वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथनामा में। आज हम घातांक और करनी पर चर्चा करेंगे। घातांक क्या होता है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा। तो घात के अंक को हम घातांक कहते हैं। घात को भी हम घातांक कह सकते हैं या घात के अंक को भी घातांक का, दोनों एक ही बात है। घात को ही घातांक कहते हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न, हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि घात किसे कहते हैं, तब न जानेंगे घातांक क्या है। तो जैसे कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, जितना बार हो सकता है, 10 बार 20 बार 50 बार, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 पर घात 5। ये जितना बार रहेगा वो उसका उतना घात होता है। घात को जो है हम उस संख्या का उतना गुणक के रूप में जान सकते हैं कि उतना बार वो संख्या है। तो इसमें ये जो 5 है ये घात है और घात को ही घातांक कहते हैं। घात के अंक को हम घातांक कहते हैं। घात x में भी रहता है, अंक में भी रहता है, लेकिन अंत में उसका अंक ही होता है। और ये जिसपे घात है, ये जो हुआ इसका बेस, ये आधार कहलाता है। ये आधार कहलाता है। एक तो हम और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये है 5 4 बार, तो 5 पर घात 4 दिए, इसका आधार हो गया 5 और घात हो गया 4। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको घातांक और करनी पढ़ना है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हैं। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न है कि 8 पर पावर 2/3 बराबर क्या होगा। ये सब ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3.1/3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5.1/2 और ऑप्शन डी में ये दिया हुआ है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। 8 पर पावर 2/3, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 8 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4, 2 से 2, ये 3 बार में आया, 2 पर पावर 3 हो गया 8 का अर्थ। तो 2 पर पावर 3 और ये 2/3, ये 3 ये तिरछे तिरछे कट जाएगा, तो 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4, इसका उत्तर यह होगा। इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 16 पर पावर 2/3, इसको जब हम 16 को गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 16, तो 16 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाया 8, 2 से 4, 2 से 2, अर्थात 2 पर पावर 4 और इसका घात है 3/4, 4 4 कट गया, 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका उत्तर यह होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि x पर पावर 2, x पर पावर 5, x पर पावर 3 और x पर पावर 4 का गुणा है। तो इसका एक नियम है कि जब ये गुणा के रूप में रहे, सबका आधार एक ही हो, तो आधार को लिखकर सभी घातों को जोड़ देते हैं। तो 2 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 4, तो x पर घात हो जाएगा 4 3 7, 7 5 12 2 14, इसका उत्तर यह होगा। इसमें हम यह जाने हैं कि आधार जब सभी का एक हो और घात अलग अलग हो और गुणा के रूप में दिया रहे, तो गुणा में घात जुटता है, तो इस सबका घात जुट गया। अगला प्रश्न देखिए, ये भाग के रूप में दिया हुआ है कि x पर पावर 13 और भाग x पर पावर 17। जब इस रूप में रहे तो भाग जब दिया रहता है तो घात घटता है। आधार तो एक ही है दोनों का, इसका आधार भी x है, इसका आधार भी x है, तो x वही लिख दिए और 13 में से घट जाएगा 17, तो x का हो जाएगा -4। एक बात हमको एक बार और जानना होगा, जब किसी का ये जो घातांक है वो घटाव में दिया रहे तो ये बटा में चला आता है। ये इस रूप में भी इसका उत्तर हो सकता है। और यहाँ देखते हैं कि a पर पावर 2 पर पावर 3 जब इस रूप में रहे तो ये दोनों घातांक गुना हो जाता है, तो इसका उत्तर 2 3 6, a पर पावर 6 होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि 1000 पर पावर 9 है भाग 10 पर पावर 24। तो 1000 पर पावर 9 भाग 10 पर पावर 24। अब 1000 10 पर पावर 3 इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। 10 पर पावर 3 में 1000 होगा, 10 गुने 10 100, 100 गुने 10 1000, और इस पर पावर 9 है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि इस तरह से जब घात पर घात दिया रहे इस ढंग से, तो ये गुना हो जाता है। तो 9 तिया 27, तो 10 पर पावर 27 हो जाएगा, और 10 पर पावर 24। तो ये 10 को हम कॉमन ले लिए और दोनों का आधार एक ही है, और 27 में भाग में घात जब भाग रहता है तो घटाव की क्रिया होती है। तो 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3 को हम 1000 भी लिख सकते हैं, इसलिए उसका उत्तर यह होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 32/243 पर पावर -4/5 है। 32/243 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2/3। 32 को 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 5, 243 होगा, और -4/5 इसे घात जो है। तो 2/3 का पावर 5 और गुने में है घटाव 4/5, 5 5 कट गया। अब ये घटाव 4 है, तो घटाव जब रहती है इसका अंक, घटाव हटाने के लिए इसका अंक को बदलना होता है। जो हर है वो अंश के रूप में, और जो अंश है उसको हर के रूप में। यहाँ 2 पर पावर -4 है, तो माइनस जब हटाएंगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे, और इसका घात हो जाएगा 4। तो 3 को जब 4 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 2 का पावर 4 होगा 16, तो 81/16, ये बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया हुआ है यदि √2 पर पावर n बराबर 64 हो तो n का मान क्या होगा। √2 पर पावर n = 64। अब देखिए, ये जो रूट होता है, रूट का जो मान होता है घात के रूप में 1/2 होता है। अगर यहाँ 3 लिखा रहे तो इसका 1/3 होता है। तो उसी ढंग से इसका जो घात होगा 2 पर पावर n, और इसका घात होगा 1/2, क्योंकि रूट का जो मान होता है वो घात के रूप में 1/2 होता है, बराबर 64 दिया हुआ है। अब जब इसको हम करेंगे तो गुना हो जाएगा कि 2 पर पावर n/2, और 64 को जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6। अब देखिए दोनों का आधार एक ही है, n/2 बराबर दिया हुआ है 6, पीछा तिरछी गुना किए तो n बराबर 6 दूनी 12 हो गया, तो n का मान हो जाएगा 12। ये हो गया। अगला प्रश्न में है 8 पर पावर 3, 8 पर पावर 2 और 8 पर पावर -5। जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही बताया कि जब गुना के रूप में रहे और सबका आधार एक ही रहे, बेस एक ही हो, तो क्या होता है कि घात जुट जाता है। गुना के रूप में जब रहता है तो 8 पर पावर 3 है, 2 है, सब जुट जाएगा, जोड़ -5, सब जोड़ने पर आता है कि 8 पर पावर 0। तो इसमें घातांक में एक नियम है, किसी का पावर जब 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। तो 8 पर पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, इसलिए इसका उत्तर 1 होगा।